हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनटोल्ड 07 पे। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी आपके सामने लेकर के आए हैं जो खुद तो एक बहुत बड़े अरबपति हैं, पर शायद उनके किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और किसी के वो पति ना बन सके। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हमारे भारत के सबसे महान और सक्सेसफुल बिजनेसमैन सर रतन टाटा जी की। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा ही कि रतन टाटा सर ने कभी शादी नहीं की। आपको क्या पता है उनके शादी नहीं करने की वजह? अगर आप उनकी लव स्टोरी के बारे में पूरी बात जानना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि अपने आज इस वीडियो में हम आपको रतन टाटा सर के कुंवारे रहने का रहस्य जरूर बताएंगे। रतन टाटा जी को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों वो रतन टाटा जी ही है जो 22 साल तक लगातार टाटा कंपनी के चेयरमैन रह चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, और अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने टाटा कंपनी को ज़मीन से लेकर के आसमान तक पहुंचा दिया। सिर्फ यही वजह नहीं है, और उनकी कामयाबी के गुण पूरे दुनिया में ही गाए जाते हैं। रतन टाटा सर ही एक ऐसे मात्र इंसान हैं जिन्होंने हर मुसीबत में भारत का भरपूर साथ दिया। चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो फ्लड हो, उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और दूसरों के मुकाबले बढ़ चढ़ कर दान पुण्य भी किया। रतन टाटा की कामयाबी की कहानी हम किसी और वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। आज हम बात करते हैं उनकी लव स्टोरी की। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी लव स्टोरी जो ना ही आपने फिल्मों में सुनी होगी और ना ही कभी देखी होगी। एक ऐसा एक तरफा मोहब्बत जो वो आज तक निभा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम उनके बचपन की लाइफ के बारे में आपको बता दें। जब उनकी उम्र 10 साल की ही थी तो उनके माँ और पिताजी का डिवोर्स हो गया और वो शुरू से ही अपनी दादी के पास रहने लगे। पहली शादी में डिवोर्स के बाद उनके पिता ने एक दूसरी शादी कर ली सिमोन डोनर नाम के एक लेडी से। उनसे उन्हें एक दूसरा बच्चा भी हुआ जिनका नाम था नोएल टाटा। 10 साल की उम्र में माँ बाप के डिवोर्स की वजह से वो बहुत ही टूट गए। उनके बाद उसके दूसरे भाई नोएल टाटा और रतन टाटा की जिम्मेदारी उनके दादी नवाज बाई टाटा ने ले ली, क्योंकि रतन टाटा बचपन से ही अपनी दादी के साथ थे और उनका लगाव दादी से बहुत ही बढ़ गया। उसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए यूएस चले गए और यूएस से ही उन्होंने 1955 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्ट की डिग्री हासिल की। वहाँ से डिग्री हासिल करने के बाद वहीं यूएस में इन्होंने 2 साल तक जॉब भी की, और हाल ही के एक इंटरव्यू में इन्होंने बताया कि वो 2 साल इनकी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत 2 साल थे, जिसे वो कभी भूल नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, ये वही 2 साल है जिसकी वजह से शायद रतन टाटा सर ने अब तक शादी नहीं की। रतन टाटा सर ने बताया कि लॉस एंजल्स में जॉब के दौरान उनकी मुलाकात वहाँ की एक महिला से हुई, जिसे वो शायद कभी भूल नहीं पाए और ना ही कभी भूल पाएंगे। रतन टाटा ने बताया कि उनकी मोहब्बत इतनी उरूज पे था कि वो उनसे शादी भी करना चाहते थे। वो महिला भी पूरी तरह से राजी थी, मगर हालात कुछ ऐसे हुए कि रतन टाटा सर को इंडिया आना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, उनकी दादी के उस वक्त बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई और उन्हें इंडिया आना पड़ा। रतन टाटा सर ने उस महिला को भी अप्रोच किया कि आप चलिए इंडिया, हम लोग वहाँ पे शादी कर लेंगे। पर वो महिला आना चाहती थी, मगर उनके पेरेंट्स ने वहाँ आने से मना किया, क्योंकि उस वक्त भारत में 1962 में इंडो चाइना का जंग चल रहा था और जंग की वजह से उनके पेरेंट्स ने उन्हें भारत आने नहीं दिया। मगर रतन टाटा सर ने वादा किया कि वो उनसे ही शादी करेंगे और वो इनका इंतज़ार करेंगे, और इस महिला ने भी वादा किया कि मैं भी आपसे ही शादी करूँगी और मैं इंडिया ज़रूर आऊँगी। शायद उनके इसी वादे के चक्कर में रतन टाटा सर आज तक उनका इंतज़ार कर रहे हैं। फिर बाद में उन्हें पता चला कि उस महिला की शादी हो गई और वो बहुत अपने लाइफ में खुश है, मगर रतन टाटा अपनी एक तरफा मोहब्बत को निभाते रहे, और शायद यही वजह है कि वो अपने ज़बान के बहुत ही पक्के हैं। इसी वजह से वो अपने बिजनेस में भी कामयाब है। जी हम दोस्तों, ऐसी कहानी तो सिर्फ हमने फिल्मों में देखी होगी, पर ये शख्स इतने कामयाब होने के बाद भी अपनी ज़िंदगी में अपने लव को सबसे ज़्यादा महत्व देते थे। इसीलिए उन्होंने बहुत ही शांति से अपने मोहब्बत को एक तरफा ही निभा दिया और इनका इंतज़ार करते रहे। हम दुआ करते हैं कि रतन टाटा सर हमेशा खुश रहें और उनकी ज़िंदगी में और भी कामयाबी हो और उनको भगवान लंबी उम्र दें। दोस्तों, ये कहानी जान के आपको कैसा लगा और रतन टाटा सर की लव स्टोरी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस तरह की अनटोल्ड स्टोरी जानने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।